लालची कुत्ता। एक दिन एक जंगल में एक कुत्ता हुआ करता था। अपने भोजन के लिए वो सारा जंगल ढूंढता रहता था। ढूंढ ढूंढ कर वो थक गया। पता नहीं मेरी किस्मत में आज भोजन करना लिखा भी है या नहीं। मेरे इतना ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और कितने दिन भूखा रहूं। कुत्ता उदास हो गया। इतने में उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ी। वो जल्द ही उसके पास आ पहुंचा। आहा! कितने दिनों बाद खाना मिला है, वो भी मेरा मन पसंद। मैं अगर इसे यहाँ खाऊंगा तो दूसरा कोई इसे मुझसे छीन लेगा, इसलिए मैं इसे घर जाकर खाऊंगा बिना डरे, फिर आराम करूंगा। वो उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर घर की ओर चले गया। रास्ते में उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। वो उसकी ओर पलटकर देखने लगा। अरे, मैं तो मर ही गया। अगर इसने मुझे इस मांस के साथ देख लिया ना, तो ये मांस के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। वो तुरंत झाड़ के पीछे छुप गया। शेर ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। जैसे ही वो शेर वहाँ से चला गया, वो बाहर आया और वहाँ से भाग निकला। उसके घर जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी। वो रोज उस नदी पे एक चकला हुआ करता था जिस पे चल के जाता था। इस दिन भी वो चकले पर चल के जा रहा था। तब उसकी नजर एक पानी में पड़े कुत्ते पे गई। उसने देखा कि उसमें एक कुत्ता की परछाई थी। वो उसी की परछाई थी। उसने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता नदी में है जिसके पास भी एक मांस का टुकड़ा है। अरे, इसके पास भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा है। मैं इसे डरा दूंगा तो ये मांस को छोड़कर भाग जाएगा। दोनों मांस के टुकड़े मैं अपने घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। 2 दिन तक भोजन की चिंता ही नहीं। मैं भौंक कर इसे डरा सकता हूँ। वो डराने की मंशा से पानी में अपनी परछाई को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया और बह गया। अरे, वो दूसरे मांस का टुकड़े के लालच में मैंने अपने मांस का टुकड़ा भी खो दिया। सच में आज तो भूखा ही रहना होगा। वो बहुत पछताने लगा और जब वो पानी में देखने लगा, तब उसे सच मालूम हुआ कि वो दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। वो सोचने लगा कि अगर वो लालच ना करता तो उसके पास उसका मांस का टुकड़ा होता और वो घर जाकर उसे खा सकता था। फिर से वो अपने भोजन की तलाश में निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। मेंढक ने शेर को डराया। एक जंगल में एक मेंढक रहता था। वह देखने के लिए आकार में छोटा तो था, पर उसकी बातें तो बड़ी बड़ी, जैसे कि छोटी मुंह बड़ी बात। सबके सामने वह महान बन जाता था। बड़ी सी जानवर को भी अपने सामने वह कमजोर समझता था। उस मेंढक को अपने आप पर इतना विश्वास था। तो ऐसा था, एक दिन मेंढक चल रहा था। हाथी उसके सामने आया। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेंढक ने कहा, उछलूंगा तो चटनी बन जाएगा, तुम ही हट जाओ। दोनों के बीच बात बात पर बढ़ाई। हाथी गुस्से में मेंढक पर पाँव रखने को तैयार था। झट से उछलकर हाथी पर बैठ गया। तुम ये देख लो कि कहीं तुम खुद मेरे पाँव के नीचे दब न जाओ। अब तो समझदारी दिखाकर ध्यान रखना, चेतावनी देते हुए आगे बढ़ गया। उसी समय में एक शेर गुफा से बाहर आके ऐसे सोच रहा था, अच्छे से खाना खाए हफ्ता बीत गया, लेकिन आज तो खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं पता नहीं। धीरे से वह तालाब के पास चलते हुए गया। तालाब के पास जाके पानी पी के उधर के नरम नरम घास पर बैठ गया। तुरंत उठ बोला तो नीचे से आवाज सुनाई देने से शेर बाजू हट गया। क्या होगा करके देखा तो उधर मेंढक था। अब वो मेंढक बाजू में कूद के गुस्से से बोला, अरे बीस कहीं के, तुम्हें अकल नहीं क्या तुझे पता नहीं कि बैठने से पहले देखते हैं, थोड़े में मेरे पीठ की हड्डी टूट जाती। यह बातें सुनकर शेर को गुस्सा आया। कोई जंगल के महाराज से ऐसे बात करता है क्या?
मुझसे विरोध करके बहुत गलत कर रहे हो। तुझे कहाँ जाऊंगा। मेंढक गर्व से सिर ऊपर करके बोला, मुझे नहीं कह सकते, तुम सब जानवरों के राजा हो तो मैं मेंढकों का राजा हूँ। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अच्छा, साबित करके दिखाओ। चलो फिर उछलने में, खाने में, कुश्ती में मुकाबला करते हैं। हाँ, चलो। अब पहले उछलने वाला शुरू करते हैं। शेर अपना पूरा ताकत उपयोग करके तालाब के उस पार कूदा। आश्चर्य से मेंढक शेर से 1 मीटर आगे कूद पाया, तो वो उसके पूंछ को पकड़कर कूदने वाली बात शेर नहीं जानता। ये मेंढक मुझसे ज्यादा दूर कैसे कूद सका? सोचकर शेर उलझन में हैरान हुआ। जीतने की खुशी में मेंढक ने दूसरा मुकाबला किया। मैं तो आज सुबह ही 2 बकरियां खाया। फिर तुमने क्या खाया? मेंढक ने पूछा। यह बातें सुनकर शेर डर के साथ बात ही नहीं कर पाया। वह एक ही दिन में 2 बकरियां खा रहा है। मैं तो खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया। ये मेंढक तो सामान्य नहीं है। शेर के डर को देखते हुए मेंढक ने तीसरा मुकाबला किया। समय नहीं मित्र, आ जाओ कुश्ती लड़ते हैं। देख लेते हैं कि तुम या मैं। बोलते हुए शेर को सवाल किया। मेंढक की हरकतों से शेर के पसीने छूट गए। तुरंत तालाब के उस पार कूद के बिना रुके जंगल की तरफ भागने लगा। मेंढक गर्व से उसकी चतुरता पर हंस पड़ा। यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने वाला ही महान बनता है। मेंढक ने भगाया शेर और सियार को। जंगल में एक सियार खाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। आज भी कुछ नहीं मिला। पहले से ही बिना कुछ खाए मैं दुबला हो गया। मेरी होशियारी कम तो नहीं हुई ना? खुद के खाने को भी खा नहीं पा रहा हूँ। चलो जाने भी दो। कम से कम महाराज शेर के पास जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए ऐसे उनके खाने में से थोड़ा कुछ भाग लेके खा सकता हूँ। सोचते हुए सियार शेर के पास गया। अजीब यह था कि शेर कंबल ओढ़कर बुखार से कांप रहा था। उसी समय पर वहाँ सियार पहुँच गया। ऐसे शेर को देखकर चौंकते हुए कहा कि महाराज जी, क्या हुआ? क्यों ऐसे कांप रहे हो? मैं तो आपके पास कुछ मांस के टुकड़े खाने के लिए आया हूँ, लेकिन आपका हाल तो मुझसे भी बुरा है। वैसे मैं पहले कभी आपको ऐसा नहीं देखा। आप क्यों ऐसे डर रहे हो? बोलकर पूछ रहा था। शेर डरते हुए पूरी बात बता रहा था सियार को। महाराज, एक ही समय पर 2 बकरियां खाने वाली मेंढक कहीं होता है? वो मेंढक आपको अपनी बातों में उलझाकर अच्छे से धोखा दे गया। बोलते हुए सियार हंस पड़ा। ऐसे उसे नीचा दिखाकर बात करने से सियार पर शेर को बहुत गुस्सा आया। इस बात पर सियार ध्यान देते हुए कहा कि अब हम दोनों मेंढक के पास जाएंगे। उधर ही आपको उस मेंढक की झूठ का प्रमाण दूंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। पहले से ही तुम धोखेबाज हो। मैं सबको धोखा आपके खाने के लिए ही देता हूँ। आपको धोखा देना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे भी जंगल के राजा शेर कैसे डर सकता है, वो भी एक मेंढक की वजह से? बोलकर सियार समझा रहा था। कहीं ये सियार बीच में धोखा ना दे दे करके दोनों की पूंछों को बांधकर शर्त पर मेंढक के पास जाने के लिए शेर मान जाता है। अब दोनों अपने अपने पूंछों को बांधकर तालाब की ओर चल रहे थे। उनकी आने की आहट से मेंढक उनके सामने खड़े होकर जोर से बोला कि हे मेरे मित्र चतुर सियार, सच्चा मित्र तो तुम ही हो। मैं इस शेर को खाने ही वाला था, लेकिन तब ये डर से भाग गया। अच्छा, तो तुमने इसे मेरे पास वापस लाया, इससे मैं बहुत खुश हुआ। बोलकर जोर से हंस रहा था। कहीं वो मेंढक उसे मार ना दे करके तेजी से जंगल में भागने लगा। सियार ने उसे धोखा दिया सोचकर तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। ऐसे गुस्से से सियार को मारकर डरा दिया। उनके रास्ते वह चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें संबंध ना होने वाली बातों में बीच में घुसना हमारा ही नुकसान है। सुस्त गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वो गांव के हर दुकान पर नमक बेचता था।
उसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था। तो उसने सोचा कि यहाँ उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो पास के शहर जाकर बड़े बाजार में अपना नमक बेचेगा। ऐसा करने से उसका लाभ भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत सारी नमक की बोरियां उठाने के लिए उसे एक गधे की आवश्यकता थी। तुरंत वो शहर गया और वहाँ से एक गधा खरीद लाया। हर दिन वो अपने गधे पर नमक की बोरियां लाद कर शहर जाता और उसे बेचकर खूब पैसे कमाता था। पर शहर को जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी, जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था। हर बार वो उसी रास्ते से जाता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में गधे का पैर फिसल गया और नमक की बोरी नदी में गिर गई। नमक की बोरी सारी नदी में घुल गई। बोरी में नमक ना होने के कारण व्यापारी वापस लौट गया। गधा बहुत खुश हुआ। व्यापारी को नमक का नुकसान हुआ था, इसीलिए वो उदास था, लेकिन गधे की गलती नहीं थी, इसीलिए वो चुप हो गया। इस घटना से गधे को एक उपाय सूझा। रोज मुझसे ये भारी बोरियां उठवाता था, अब मैं रोज ऐसे ही करूँगा। नमक बह जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। गधा रोज वही करता था। रोज गधा गिरता और बोरी पानी में गिरा देता था और नमक सारा घुल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। व्यापारी कुछ दिन के बाद उस पर संदेह करने लगा। उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वो नमक की बोरी की जगह रुई की बोरी ले जा रहा था। जैसे गधा रोज नमक की बोरी गिरा देता, वैसे ही इस बोरी को भी गिरा लिया। रुई की बोरी भीगकर और भारी हो गई। व्यापारी ने उस बोरी को दोबारा गधे पर लाद दिया। उस भीगी रुई की बोरी का वजन वो उठा नहीं पा रहा था। गधा उसकी गलती समझ गया और कभी दोबारा ऐसे नहीं करेगा, वो ठान लिया। तब से गधे ने ईमानदारी से बोरियां उठाई थी। व्यापारी को खूब लाभ हुआ। वो गधे से भी बहुत प्यार करने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती।